प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी दिव्य कथा में जो केवल कहानी नहीं बल्कि साहस, भक्ति और शक्ति का जीवंत प्रमाण है। आज हम आरंभ कर रहे हैं हनुमान पुराण का प्रथम भाग, जहां प्रकट होती है प्रभु हनुमान के जन्म की अद्भुत गाथा। आप जानेंगे उनके अलौकिक उत्पत्ति, वे चमत्कारी घटनाएं जिन्होंने समस्त लोगों को विस्मित कर दिया, और वह रहस्य जिनसे हमें मिलता है भक्ति, समर्पण और अदम्य साहस का सच्चा संदेश। तो आइए श्रद्धा और आस्था की डोर थाम कर डूब जाएं हनुमान पुराण भाग 1 की इस पावन यात्रा में। मित्रों, हमारे चैनल धर्म कथा गंगा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि आप कथा में भाव विभोर हो जाएं, अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वर्ग की सभा में एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिका स्थला। वह अपनी सुंदरता और चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि इंद्र की सभा में कोई भी उसके रूप से अपनी आंखें नहीं हटा पाता था। एक दिन वो एक गहरे ध्यान में लीन तपस्वी ऋषि के पास से गुजर रही थी। उसने अपने चंचल स्वभाव के कारण ऋषि का उपहास किया। पुंजिका स्थला के इस व्यवहार से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो उठे। ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, हे अप्सरा, तूने अपनी चंचलता से एक तपस्वी का अपमान किया है। इस पाप के कारण तुझे वानरी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। तेरी यह सुंदरता और चंचलता ही तेरे श्राप का कारण बनेगी। पुंजिका स्थला ने कहा, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मुझसे यह अनजाने में हुआ। कृपा करके इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। पुंजिका स्थला के पश्चाताप को देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। ऋषि ने दयालु स्वर में कहा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तुम वानरी तो बनोगी, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहो मनुष्य या वानरी का रूप धारण कर सकोगी। इसी रूप में तुम्हें एक महान पुत्र की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऋषि के श्राप से वही परम रूपवती अप्सरा वानर महामंसवी कुंजर की पुत्री के रूप में धरती पर अवतरित हुई। उनका नाम अंजना रखा गया। अंजना की सुंदरता की तुलना पूरे धरती पर कोई नहीं कर सकता था। उसके रूप, शील और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लावण्यवती अंजना का विवाह वीर और पराक्रमी वानर राज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कंचनगिरी सुमेर पर्वत पर रहते थे। अंजना भी अपने पति के साथ उसी सुंदर और शांत पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और अंजना भी अपने पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन एक दुख की छाया उनके जीवन में थी। वो संतानहीन थे। कई वर्ष बीत गए पर उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में कई कथाएं उपलब्ध हैं। यह सभी कथाएं भगवान की लीला का एक अद्भुत और मंगलकारी हिस्सा हैं। भगवान की लीलाएं इतनी रहस्यमयी और मंगलकारी होती हैं कि बड़े बड़े देवता और योगी भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। इन कथाओं का सार एक ही है। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के अंश के रूप में भगवान श्री राम के कार्यों को सिद्ध करने के लिए हुआ था। यह कथाएं हमें यह भी दर्शाती हैं कि भगवान अपनी इच्छा से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, और हर कथा का उद्देश्य एक ही है, भक्तों का उद्धार और धर्म की संस्थापना। हम यहाँ इन्हीं मंगलकारी कथाओं का वर्णन करेंगे जो हमें उस महान शक्ति के प्रकाट्य के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है, जिन्हें हम पवन पुत्र हनुमान के नाम से जानते हैं। जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर भयंकर युद्ध छिड़ा, तब दानवों को छल से हराने के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्वितीय उपाय किया। उन्होंने अपना मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जिसकी सौंदर्य और माधुर्य से संपूर्ण सृष्टि मोहित हो जाए। मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु ने दानवों को भ्रमित किया और अमृत पान का अवसर देवताओं को देकर उन्हें अमर बना दिया। भगवान विष्णु के इस दिव्य रूप की कथा जब कैलाश पर्वत पर पहुंची, तो भगवान शिव के हृदय में भी उस अनुपम स्वरूप के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। अपने अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ वे क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने गहन भक्ति और अपार प्रेम से भगवान विष्णु का स्तवन किया। शिव की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज, शांत और दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने सुना है कि अमृत वितरण के समय आपने एक अद्भुत मोहिनी रूप धारण किया था। मेरे मन में उस रूप के दर्शन की प्रबल आकांक्षा है। कृपा करके मुझे उस मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे योगेश्वर, आप तो स्वयं जगत के महायोगी हैं। आपके लिए इस मायावी रूप का क्या महत्व? यह तो केवल एक लीला थी। परंतु भगवान शंकर ने विनम्रता पूर्वक पुनः आग्रह किया। भगवान शिव ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु,
भले ही मैं योगी हूँ, परंतु आप मेरे आराध्य हैं। आपके प्रत्येक स्वरूप का दर्शन मेरे लिए अमूल्य है। कृपा करके मुझे उस मोहिनी रूप का साक्षात्कार अवश्य करवाइए। मैं इस लीला के दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता। भगवान शिव की इस अदम्य इच्छा को देखकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्काए और बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर वो अंतर्धान हो गए। अब भोलेनाथ अपने आराध्य के मोहिनी रूप के दर्शन की आतुर प्रतीक्षा करने लगे। वातावरण अत्यंत शांत रमणीय था। मंद समीर बह रहा था, लताएं झूम रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं अपने सौंदर्य के इस दिव्य लीला की तैयारी कर रही हो। कुछ ही दूरी पर लताओं के बीच भगवान शिव ने एक अनुपम रूपवती स्त्री को देखा। वह अपने कोमल हाथों से गेंद उछालकर खेल रही थी। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत और मनोहारी था कि तपस्वी शिव भी उसे देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी योग मग्न चित्त की स्थिरता भंग हो गई। वे बिना पलक झपकाए उस मोहिनी को निहारते रहे। इतने में शीतल हवा का झोंका आया। मोहिनी के वस्त्र खिसक गए और वह लज्जा से संकुचित होकर लताओं में छिपने लगी। यह दृश्य देखकर भस्मधारी योगीराज शिव का धैर्य भी टूट गया। वे मोहिनी के पीछे उन्मत्त की भांति दौड़ पड़े। मोहिनी उन्हें आता देख मुस्कुराई और दूर भागने लगी। जो भगवान शिव योग और वैराग्य के आदर्श थे, जो एकाग्रता और तपस्या के प्रतीक थे, आज वही अपने आराध्य की माया में बंधे हुए थे। उनके हृदय में प्रेम और आकर्षण का ज्वार उमड़ पड़ा था। वे उस मोहिनी के पीछे दौड़ते रहे, जिसे देखकर स्वयं को रोक पाना असंभव था। मोहिनी दूर दूर तक भागती रही और शिव का आकर्षण भी उतना ही प्रबल होता गया। इस प्रेम वेग में नीलकंठ को अपने स्वरूप का भान ही न रहा। वे वनों, पर्वतों, ऋषियों के आश्रमों और यहाँ तक कि देवलोक में भी मोहिनी का पीछा करते रहे। आखिरकार दौड़ते दौड़ते उन्होंने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया, परंतु मोहिनी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर पुनः दौड़ लगा दी। उस क्षण शिव का चित्त और भी व्याकुल हो उठा। काम के शत्रु महादेव स्वयं कामवश होकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर माता पार्वती, शिवगण, ऋषिगण और देवगण भी स्तब्ध रह गए। किसी के पास कोई शब्द नहीं था। वे निशब्द होकर केवल इस लीला का दर्शन करते रहे। उनके मन में यही प्रश्न था कि यदि प्रलयंकर शंकर का रोष टूट पड़ा तो उसकी आहुति कौन बनेगा। कुछ समय बाद शिव का वेग शांत हुआ। उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। उनकी आंखों से मोह का पर्दा हटा और वे गहन विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपकी माया अगम्य है, उसका पार पाना असंभव है। इतना कहते ही वहां वनमाला धारण किए हुए चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका तेज चारों ओर आलोकित हो उठा। उन्होंने महादेव की भक्ति और विश्वास की प्रशंसा की और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर का वो तेज व्यर्थ नहीं गया। उस तेज का भगवान श्री राम के कार्य को सिद्ध करने की दृष्टि से उपयोग करने के लिए भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस तेज को पत्ते पर स्थापित कर लिया और समय आने पर उसे केसरी की पत्नी माता अंजना के कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। इसी दिव्य संयोग से हनुमान जी का जन्म हुआ, जो भगवान शिव के अंश थे। वर्षों का सुखमय वैवाहिक जीवन बिताने के बाद भी वानर राज केसरी और उनकी प्राण प्रिय अंजना का मन सूना था। उनके घर में कोई किलकारी नहीं गूंज रही थी। कोई नन्हा बालक उनके आंगन में नहीं खेल रहा था। संतानहीनता का दुख एक गहरी पीड़ा बनकर उनके हृदय को विचलित कर रहा था। इस दुख से व्याकुल होकर माता अंजना ने एक निश्चय किया कि वे अपने शरीर को कष्ट देकर भी एक योग्य पुत्र को प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने पति की आज्ञा ली और किष्किंधा के उन घने वनों में जाकर अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अंजना देवी ने अन्न जल का त्याग किया और केवल ईश्वर के नाम का सहारा लेकर अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उससे पूरा वन प्रकाशमय हो उठा। उनकी तपस्या की कठोरता और निष्ठा को देखकर सभी ऋषि मुनि और देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। तभी एक महान तपस्वी महामुनि मतंग, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे, उनके पास आए। मुनि मतंग ने शांत स्वर में कहा, हे अंजना देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर एक महान तपस्विनी का तेज है, पर साथ ही एक गहरी वेदना भी दिखाई देती है। माता अंजना ने विनम्रता और करुण भरे स्वर में कहा, हे मुनीश्वर, मेरा विवाह वनराज केसरी से हुआ है और हम बहुत समय से एक दूसरे के साथ सुख पूर्वक रह रहे हैं, पर हमारा यह सुख अधूरा है। अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मेरा हृदय इस कमी से व्याकुल है। मैंने किष्किंधा में कई व्रत उपवास किए, कई तीर्थों की यात्रा की, पर कोई फल नहीं मिला। अब फिर से मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए यह कठोर तपस्या शुरू की है। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे एक यशस्वी पुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं।
ताकि मेरे जीवन का खालीपन दूर हो सके। माता अंजना के दुख भरे शब्दों को सुनकर तपोधन महामुनि मतंग का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान का अवलोकन किया। वे समझ गए कि माता अंजना का भाग्य कितना महान है। उनके गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होना है जो स्वयं भगवान शिव का अंश होगा, भविष्य में भगवान श्री राम की सेवा करेगा। मुनि मतंग ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी अंजना, तुम चिंता को त्याग दो। तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा पुत्र लिखा है जिसके पराक्रम और कीर्ति से तीनों लोक गूंज उठेंगे। मैं तुम्हें उस तप का उपाय बताता हूँ जो तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तक ले जाएगा। तुम वृषभांचल पर्वत पर जाओ, जो साक्षात भगवान वेंकटेश्वर का निवास स्थान है। वहां जाकर तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करना। मुनि मतंग ने आगे कहा, उस पर्वत के पास ही आकाश गंगा नामक एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है। तुम उस तीर्थ में स्नान करना और उसका शुद्ध पावन जल ग्रहण करना। उसके बाद तुम एकाग्रचित होकर उसी तीर्थ के तट पर पवन देव की कठोर तपस्या करना। तुम्हारी निष्ठा और पवित्रता से प्रसन्न होकर पवन देव तुम्हें एक ऐसा वरदान देंगे जिससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा वह पुत्र अपनी शक्ति, बुद्धि और पराक्रम से देवता, राक्षस और मनुष्यों को भी पराजित करने में सक्षम होगा। वह अस्त्र शस्त्रों से भी अभेद्य होगा और उसकी शक्ति अतुलनीय होगी। माता अंजना मुनि के इन शब्दों से आशा और प्रसन्नता से भर उठी। महामुनि के शब्दों से माता अंजना के भीतर एक नई आशा का संचार हुआ। उनके मुख पर एक दिव्य तेज प्रकट हो गया। उन्होंने मुनि के चरणों में बार बार प्रणाम किया और कृतज्ञता पूर्वक आशीर्वाद लिया। फिर वे बिना कोई समय गंवाए उस महान वरदान को पाने के लिए वृषभांचल की यात्रा पर निकल पड़ी। उनका मन अब दुख से नहीं बल्कि आने वाले अद्भुत भविष्य की कल्पना से आनंदित था। माता अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ तपस्या करती रहीं। उन्होंने जल और वायु पर ही जीवन यापन किया, अपने शरीर की कोई परवाह नहीं की। उनकी तपस्या की पवित्रता और कठोरता से तीनों लोक हिल उठे। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं वायुदेव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। वायुदेव ने प्रेम और प्रसन्नता से भरे स्वर में कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा संकल्प और धैर्य अद्भुत है। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। वायुदेव के दर्शन पाकर अंजना की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह उन्हें प्रणाम करती हैं। माता अंजना ने अत्यंत विनम्रता और भक्ति से कहा, हे महाभाग, मेरी एक ही इच्छा है। कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो बलवान, पराक्रमी, बुद्धिमान और यशस्वी हो। मेरी सोनी गोद को भर दीजिए ताकि मेरे वंश का नाम रोशन हो सके। वायुदेव ने कहा, तथास्तु। मैं तुम्हारे तप से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। तुम्हारा पुत्र मेरे ही समान वेगवान, शक्तिशाली होगा। उसका पराक्रम ऐसा होगा कि वह किसी से भी पराजित नहीं होगा। वायुदेव के इस वरदान से माता अंजनी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। यह समाचार पाकर वनराज केसरी भी अत्यंत आनंदित हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनके घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होने वाला है जिसकी कीर्ति युगों तक अमर रहेगी। एक और कथा के अनुसार एक बार परम लावण्यवती माता अंजना ने स्वयं को सुंदर वस्त्रों और सुगंधित आभूषणों से सजाया। उनका सौंदर्य ऐसा था कि वे एक साक्षात देवी की प्रतिमा लग रही थीं। वे एक पर्वत शिखर पर खड़ी होकर उस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रही थीं। शीतल मंद हवा उनके मन को शांति दे रही थी। उसी समय उनके हृदय में एक तीव्र इच्छा जागी। माता अंजना ने मन में सोचा, कितना अच्छा होता यदि मेरा एक सुयोग्य और वीर पुत्र होता जो मेरे वंश का नाम रोशन करता। जैसे ही उन्होंने यह विचार किया, अचानक वायु का एक अत्यंत तीव्र झोंका आया। वो झोंका इतना शक्तिशाली था कि माता अंजना का वस्त्र उनके शरीर से खिसक गया। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। इस अप्रत्याशित स्पर्श से वे भयभीत और क्रोधित हो गईं। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र को संभाला और उस अज्ञात स्पर्श करने वाले को डांटते हुए कहा, कौन है जो मेरे पतिव्रत को नष्ट करने का दुस्साहस कर रहा है। अंजना के क्रोध से भयभीत होकर पवन देव तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। पवन देव ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा स्पर्श तो केवल एक वरदान था। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके अपने मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हें एक पुत्र प्रदान किया है। पवन देव ने आगे कहा, तुम्हारा यह पुत्र बल, पराक्रम और बुद्धि से संपन्न होगा। वो महान धैर्यवान, महान तेजस्वी और महाबली होगा। उसकी छलांग लगाने की शक्ति मेरे ही समान होगी। उसका वेग इतना तीव्र होगा कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पवन देव के यह वचन सुनकर माता अंजना का क्रोध शांत हो गया और उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने पवन देव को क्षमा किया
और अपने भविष्य के वीर पुत्र की कल्पना में खो गईं। इस घटना के बाद माता अंजना गर्भवती हुईं और इस अद्भुत समाचार से वानरराज केसरी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। अयोध्या के महान नरेश राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अत्यंत सुखपूर्वक राज कर रहे थे, पर उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। अधिक आयु हो जाने पर भी जब संतान की प्राप्ति की आशा नहीं बची तो राजा का मन विचलित होने लगा। उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पर एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ को पुत्रेष्ठी यज्ञ कहते हैं। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक महर्षि व्यास रंग को इस यज्ञ का आचार्य नियुक्त किया। यज्ञ की विधियां आरंभ हुईं और ऋषि ने भक्ति और नियमों के अनुसार अग्नि में आहुतियां देना शुरू किया। यज्ञ की अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं जिनके हाथ में खीर का एक पात्र है। यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्रसन्न होकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने शांत स्वर में कहा, हे राजा दशरथ, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। इस खीर को तुम अपनी 3 रानियों में यथाक्रम बांट दो। इस खीर के प्रभाव से तुम्हें ऐसे पुत्र होंगे जो तुम्हारे कुल की कीर्ति को अनंत काल तक बढ़ाएंगे। अग्निदेव इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ कृतज्ञता से भरकर उस खीर का पात्र ग्रहण करते हैं। अग्निदेव के अंतर्धान होने के बाद राजा दशरथ ने उस दिव्य खीर को अपनी रानियों में बांटना शुरू किया। उन्होंने खीर का सबसे बड़ा भाग अपनी ज्येष्ठ रानी महारानी कौशल्या को दिया। फिर शेष आधे के 2 भाग करके एक भाग उन्होंने अपनी दूसरी रानी कैकेयी को दिया और अंत में बचे हुए भाग को राजा ने माता कौशल्या और माता कैकेयी के हाथों पर रखकर उन दोनों की अनुमति से अपनी सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। माता कैकेयी हाथ में खीर लिए कुछ सोच रही थी कि अचानक आकाश से एक चील झपट कर आई और अपनी चोंच में खीर को लेकर चली गई। वो तुरंत आकाश में उड़ गई। माता कैकेयी व्याकुल हो गईं। महाराज दशरथ की प्रेरणा से माता कौशल्या और सुमित्रा ने अपनी खीर का थोड़ा थोड़ा भाग माता कैकेयी को दे दिया। 3 रानियां गर्भवती हुईं। महारानी कौशल्या से भगवान श्री राम, माता कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदर पत्नी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर रहते थे। माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए 7 सहस्र वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष ने माता अंजना से वर मांगने के लिए कहा। माता अंजना ने विनय पूर्वक याचना की, करुणामयी शंभु, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। उन्होंने आगे कहा, तुम एक मंत्र का जाप करो, पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। इस पवन देव के प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और माता अंजना अंजलि फैलाए शिव द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगी। उसी समय क्रोधित चील कैकेयी के भाग्य का खीर लिए आकाश में उड़ रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चील का अंग सिकुड़ने लगा। खीर उसके चोंच से गिर गई। पवन देव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने वह खीर माता की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे, इसलिए माता अंजनी ने तुरंत पवन देव के प्रसाद रूपी खीर को अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गईं। वो शुभ घड़ी आ ही गई। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की वो पवित्र बेला जब भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार धरती पर प्रकट होने वाला था। भगवान शिव ने अपने परम आराध्य भगवान श्री राम की अवतार लीला में सहायता करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र के रूप में इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। यह एक ऐसा क्षण था जब धरती पर एक ऐसे अद्वितीय योद्धा और भक्ति का जन्म हुआ जिसकी भक्ति, बल और बुद्धि का कोई सानी नहीं था। उनका अवतरण न केवल अंजना और केसरी के लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक महान घटना थी। उनके जन्म के साथ ही राम काज को सिद्ध करने के लिए एक परम शक्तिशाली सहायक का प्रकाट्य हुआ। हालांकि कुछ भक्त उनका प्रकाट्य चैत्र शुक्ल एकादशी को मघा नक्षत्र में, कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और कुछ कार्तिक की पूर्णिमा को मानते हैं, पर भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुण्यतम तिथियां श्रेष्ठ हैं। मुख्य बात यह है कि भगवान शिव ने स्वयं अपनी इच्छा से श्री राम के कार्य को सफल बनाने के लिए अंजना के पुत्र के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। भगवान शिव के 11वें रुद्र के धरती पर कदम रखने के समय प्रकृति पूरी तरह से रमणीय हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थीं। सूर्यदेव की किरणें सुगंधित और शीतल थीं। नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा था और पक्षी उत्सुक नेत्रों से अंजना के पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। झरने प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे।
वनों और वाटिकाओं में विविध रंगों के मनोहर पुष्प खिल उठे थे, जिन पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। मंद हवा धीरे धीरे बह रही थी। भगवान शंकर माता अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और प्रकाट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय और अवर्णनीय था। उनकी शारीरिक कांत पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम और नेत्र भी पिंगल वर्ण के थे। हनुमान जी बिजली की चमक जैसे अतुलनीय स्वर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना के गर्भ से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणि जटित टोपी शोभा दे रही थी और उन्होंने कापीन और कास का वस्त्र पहना था। उनके चौड़े वृक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद से भर गईं। भाग्यवती धरती पर हनुमान जी के कदम रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी के आनंद की कोई सीमा न रही। हर ओर हर्ष और उल्लास की लहरें दौड़ पड़ीं। देवग, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, झरने, नदियां, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन सभी पुलकित हो उठे। हर तरफ हर्ष और आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। माता अंजना अपने प्यारे पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े मनोयोग से करती थीं। कपिराज केसरी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब हनुमान जी खुशी से किलकारी मारते तो माता अंजना और केसरी आनंद से मग्न हो जाते। भगवान हनुमान की बाल क्रीड़ाएं बहुत आकर्षक और अद्भुत थीं। एक बार कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे और माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर जंगल में फल लेने चली गईं। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थित में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। अचानक उनकी दृष्टि पूर्व दिशा में क्षितिज पर गई। सूर्य उदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के लाल बिंब को एक फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था की आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी के रूप में तो माता अंजना की गोद में प्रत्यक्ष प्रलयकारी शंकर जी 11वें रुद्र में क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। हनुमान जी को इस प्रकार तेज गति में उड़ते देखकर देवता, दानव और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि वायु पुत्र के वेग के समान वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं होता है। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य देव की ओर जाते देखा। उन्हें चिंता हुई, कहीं उनका बच्चा सूर्य की तेज किरणों से झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उनके साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि यह पवन पुत्र अपने पिता के वेग से उनकी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा के लिए साथ चल रहे हैं। सूर्यदेव ने इसे अपना सौभाग्य समझा कि भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में उन्हें कृतार्थ करने के लिए आ रहे हैं। सूर्य की अग्नि जैसी किरणें शीतल हो गईं। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ खेलने लगे। संयोग से उस दिन अमावस्या की तिथि थी। अमावस्या के दिन राहु सूर्य को ग्रसने आता है। उसका यह नियत कर्म है। राहु अपने नियत कर्म के अनुसार सूर्य देव को ग्रसने के लिए आया। उसने सूर्य के रथ पर बैठे उस तेजस्वी बालक को देखा, पर उसकी परवाह किए बिना वो आगे बढ़ा। राहु को देखकर हनुमान जी को भूख की याद आई। हनुमान जी ने उस काले राहु को एक सुंदर और स्वादिष्ट फल समझकर उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र जैसी मुट्ठी में दबकर राहु छटपटाने लगा। वो किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भागा और सीधे स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचा। राहु ने रोते हुए कहा, हे सुरेश्वर, आपने मेरी भूख शांत करने के लिए सूर्य और चंद्रमा को मेरे अधीन किया था, पर आज आपने यह अधिकार किसी और को क्यों दे दिया? आज मैं सूर्य को ग्रसने गया था, लेकिन वहां पहले मौजूद एक दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे हुए राहु की वाणी सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठे और ऐरावत हाथी पर बैठकर घटना स्थल की ओर चल पड़े। राहु उनके आगे आगे चल रहा था। इंद्र मन ही मन सोच रहे थे, उनके समीप ऐसा कौन आ गया जिसके भय से राहु को जान बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को फिर से भूख की याद आई। वे राहु को एक सुंदर और स्वादिष्ट खाद्य समझकर उस पर टूट पड़े। राहु चिल्लाता है और इंद्र उसकी ओर भागते हैं। हनुमान जी ऐरावत को देखते हैं जो एक विशाल श्वेत हाथी है। राहु को बचाते देखकर हनुमान जी ने इंद्र के ऐरावत हाथी को देखा। उस समय हनुमान जी का रूप जलती हुई अग्नि की तरह प्रकाशित और भयानक लग रहा था। उन्होंने ऐरावत को भी एक सुंदर और बड़ा फल समझा और उस पर झपटे। जब देवराज इंद्र ने उस तेजस्वी और क्रोधी बालक को अपने ऐरावत हाथी पर झपटते देखा तो वे भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यह बालक न जाने कौन है और कहीं उनके ऐरावत को कोई हानि न पहुंचा दे। अपनी रक्षा और वाहन की रक्षा के लिए इंद्र को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र का स्मरण हुआ। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आवेश में आकर उस बालक और वज्र से प्रहार कर दिया।
वज्र, जो देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था, सीधे हनुमान जी की ठोड़ी, जिसे हनु भी कहते हैं, उस पर लगा। वज्र का प्रहार इतना प्रचंड था कि बाल हनुमान छटपटाते हुए एक पर्वत शिखर पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। अपने प्यारे पुत्र को इंद्र के वज्र के आघात से छटपटाते और मूर्छित देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लिया और एक पर्वत गुफा में चले गए। उस क्रोध में उन्होंने अपनी गति को पूरी तरह से रोक दिया। जैसे ही वायु का प्रवाह रुका, तीनों लोकों के समस्त प्राणियों में प्राणों का संचार भी रुक गया। वायु के रुक जाने से जीव जंतु, मनुष्य और देवता सभी सूखे लकड़ी की तरह निस्तेज हो गए। उनके अंग प्रत्यंगों में दर्द होने लगा और धर्म कर्म रुक गए। यह देखकर भयभीत इंद्र, देवता, गंधर्व, असुर और नाग सभी अपनी जान बचाने के लिए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी उनकी पुकार सुनकर उन्हें लेकर उस पर्वत गुफा में पहुंचे, जहां पवन देव अपने प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से मूर्छित अवस्था में गोद में लेकर बैठे थे। ब्रह्मा जी ने मूर्छित हनुमान जी के शरीर की दिव्य कांत को देखा, जो सूर्य, अग्नि और सोने के समान चमक रही थी, तो वे चकित रह गए। अपने सामने सृष्टि के रचयिता को देखकर पवन देव पुत्र को गोद में लिए ही खड़े हो गए। उस समय भी हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सोने के आभूषण सुशोभित थे। पवन देवता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेह पूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना हाथ फेरने लगे। ब्रह्मा जी का स्पर्श मिलते ही पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पहले की तरह बहने लगे और तीनों लोकों को जीवन दान मिला। सभी जीव जंतु, देवता और मनुष्य प्रसन्नता से भर उठे और ब्रह्मा जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं कटेगा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित करेगा, इसलिए आप लोग भी इसे वरदान प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के प्रहार से इस बालक की ठोड़ी टूट गई है, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं अपने तेज का 1.25 भाग प्रदान करता हूँ। साथ ही मैं इसे समय पर शिक्षा देकर शास्त्रों और ब्रह्म ज्ञान में भी पारंगत कर दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण देव ने कहा, यह बालक मेरे पास और जल से सदा सुरक्षित रहेगा। यम देव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अभेद्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। यह मेरी गदा से सुरक्षित रहेगा और मेरे यक्षों से कभी पराजित नहीं होगा। भगवान शंकर ने वरदान प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अभेद्य रहेगा। भगवान विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित सभी दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर दीर्घायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमूल्य वरदान दे देने पर ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सभी प्रकार के ब्राह्मण दंडों से अभेद्य होगा। प्रसन्न ब्रह्मा जी ने पवन देव से कहा, मारुति, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय दान देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा रूप धारण कर जहाँ चाहे वहाँ जा सकेगा। इसकी गति अप्रतिहित होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मा आदि देवगण और ऋषिगण अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। देवताओं के द्वारा दिए गए वरदानों से संपन्न होने के कारण हनुमान जी बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो वे प्रलयंकारी भगवान शंकर के अवतार थे, दूसरे कपि, बालक और ऊपर से देवताओं के द्वारा दिए गए अमूल्य वरदान। उनकी चंचलता से माता पिता प्रसन्न होते थे। सिंह की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमा देना, हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना, ये तो उनकी नित्य क्रिया थी। वे विशाल वृक्षों को जड़ सहित हिला देते थे। कोई पर्वत शिखर ऐसा नहीं था जहां वे छलांग लगाकर न पहुंचे। पूरा अगम्य वन और पर्वत उनके लिए देखे भाले थे। जंगल के प्राणी उनसे प्रायः घबराते थे, लेकिन अंदर से उन्हें प्यार भी करते थे। वे सभी प्राणियों के मित्रक और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, यह हनुमान जी को सहन नहीं होता था। वे एक पेड़ की चोटी से दूसरे पेड़ की चोटी पर कूदते हुए योजन भर दूर निकल जाते थे। यदि उनके भार से किसी पेड़ की टहनी टूटने की आशंका होती तो वे हल्के हो जाते।
वरदान और अपनी शक्ति से संपन्न हनुमान जी अक्सर तपस्वियों ऋषियों के आश्रम में चले जाते थे और वहां कुछ न कुछ ऐसी चंचलता कर बैठते जिससे ऋषियों को कष्ट होता था। वे एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के पास रख देते थे, किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी के कमंडल को पटक कर तोड़ देते या उससे जल बहा देते थे। हनुमान जी जप करते हुए मुनियों की गोद में बैठ जाते। अहिंसक मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु यह वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते थे या महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञ के पात्रों को भी नष्ट कर देते थे। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण विवश होकर चुप हो जाते थे, पर उन्हें बड़ा कष्ट होता था। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु अध्ययन के योग्य हो गई, फिर भी उनकी चंचलता बनी रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्यारे लाल को अनेक प्रकार से समझाया और कई प्रकार के प्रयत्न किए, किंतु हनुमान जी की चंचलता में कोई कमी नहीं आई। माता अंजना और वानर केसरी ऋषियों के पास पहुंचे। उन्होंने ऋषियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, तपोधनों में हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर कृपा करें और ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आपकी करुणा से ही इसके स्वभाव में परिवर्तन संभव है। आप दीनहीन हम पर दया करें। देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों से संपन्न होने के कारण हनुमान जी बड़े ही चंचल और नटखट थे। वे प्रलयंकारी भगवान शंकर के अवतार तो थे ही, फिर भी अपनी बाल सुलभ शरारतों से बाज नहीं आते थे। उनकी इस असीमित शक्ति और चंचलता से ऋषिगण बहुत परेशान थे। ऋषिगण जानते थे यह बालक देवताओं का हित करने वाला है और भगवान श्री राम का निम्न भक्त होगा, लेकिन अहंकार भक्तों के लिए उचित नहीं है। दीन भाव से ही प्रभु का कार्य हो सकेगा। इसलिए भृगु और अंगिरा ऋषि के वंश में उत्पन्न ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दिया। ऋषियों ने कठोर पर परम कल्याणकारी स्वर में कहा, हे वानर बालक, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमेशा चंचल रहते हो, आज से तुम हमारे श्राप के कारण उस बल को दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपनी शक्ति का कोई आभास नहीं होगा। जब तक कि कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण नहीं कराएगा, तभी तुम्हारा बल वापस आएगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार श्राप देने से पवन कुमार का तेज और रोष कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब वे अन्य वानर किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करने लगे। उनके मधुर व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव माता की शिक्षा का पड़ता है। माता का जीवन और शिक्षा का आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ और आदर्श बना देती हैं। पुराणों और इतिहासों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी, सद्गुणों से संपन्न एक आदर्श माता थीं। उन्होंने अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपस्या की थी, उसी तत्परता से वे अपने प्यारे बालक के जीवन का निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थीं। वे हनुमान जी के वीरतापूर्ण कार्य देखकर मन ही मन प्रसन्न होती और उन्हें प्रोत्साहन देती थीं। पूजा के बाद और रात को सोने से पहले वे अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती थीं। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती थीं। वे जो महापुरुषों के चरित्र सुनाती, उन्हें वे बार बार अपने पुत्र से पूछती भी थीं। उनके लाल को उससे क्या सीखना था। सर्वज्ञ और सर्वअंतर्यामी शिव से कुछ भी छुपा नहीं था। फिर भी लीला में हनुमान जी कभी कभी अनजान बनकर ठीक उत्तर नहीं देते थे, तो माता उन्हें फिर से सुनाकर याद करवा देती थीं। करुणा के सागर के अवतारों की सभी कथाएं हनुमान जी को कंठस्थ थीं। उन सुनी हुई कथाओं को वे अपने हम उम्र वानर किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साह से सुनाया करते थे। जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा शुरू करती, तब बालक हनुमान का सारा ध्यान कथा में ही केंद्रित हो जाता था। निद्रा उनके पास भटकती भी नहीं थी। जब माता को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झकझोर कर कहते, माँ कहो फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती। श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति नहीं होती थी। वे बार बार श्री राम कथा सुनने का आग्रह करते। माता अंजना उल्लास पूर्वक कथा सुनाती और हनुमान जी उस कथा को सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। उनकी आंखों में आंसू भर आते थे और अंग फड़कने लगते थे। वे सोचते, यदि मैं भी वही हनुमान होता। कथा सुनाते सुनाते माता अंजना कहती, पुत्र तू भी वैसा ही हनुमान बनेगा। हनुमान जी उत्तर देते, पर श्री राम और रावण कहाँ है। यदि रावण ने माता सीता की ओर दृष्टिपात किया तो मैं उसे पीस कर रख दूंगा। माता अंजना कहती, पुत्र तू वही हनुमान हो जहां अभी भी लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम का अवतार भी हो चुका है। तू जल्दी बड़ा हो जा। श्री राम की सहायता करने के लिए बल और पुरुषार्थ की आवश्यकता है, तो यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा।
माँ, मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है। हनुमान जी रात से सैया से कूद पड़ते और अपना भुज दंड दिखाकर माँ के सामने अपनी अमित शक्ति का प्रमाण देते। माता अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक हनुमान जी को गोद में लेकर थपकी देती तथा मधुर स्वर से प्रभु के गुणगान सुनाती और सुलाने लगती। हनुमान जी माता अंजना के वक्ष से चिपक कर सुखपूर्वक सो जाते थे। सहज अनुराग से हनुमान जी बार बार श्री राम कथा सुनते थे। श्री राम कथा सुनने से और भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करने से उनका श्री राम के प्रति प्रेम और गहरा होता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में बीतने लगा। वे कभी जंगल में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी नदी के तट पर और कभी सघन कुंजों में ध्यानस्थ होकर बैठ जाते। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहता रहता था। ध्यान की तन्मयता के कारण उन्हें भूख और प्यास का भी ध्यान नहीं रहता था। माता अंजना दोपहर और शाम को अपने प्यारे पुत्र हनुमान जी को ढूंढने निकलती थीं। वे जानती थीं कि उनका पुत्र कहाँ होगा। वन, पर्वत, नदी, तालाब और जंगल में घूम घूम कर हनुमान जी को ढूंढ कर लाती थीं। तब कहीं माता के आग्रह से उनके मुख में भोजन जाता था। यह क्रम प्रतिदिन चलता रहता था। हनुमान जी अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहने लगे थे कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती थी। उनके मुख से केवल राम राम का ही जप होता रहता था। सूर्यदेव की शिक्षा प्राप्ति के लिए माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति देखकर कभी कभी उदास हो जाती थी और वानर राज केसरी भी प्रायः चिंतित रहते थे। हनुमान जी की आयु भी विद्या अध्ययन के योग्य हो गई थी। माता पिता ने सोचा अब इन्हें गुरु के पास विद्या प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए। शायद इसी से इनके मन की दिशा में परिवर्तन हो जाए। हालांकि वे ज्ञान मूर्ति पुत्र की विद्या, बुद्धि और बल, पौरुष तथा ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा दिए गए अमूल्य वरदान से पूरी तरह परिचित थे। फिर भी वे यह जानते थे कि सामान्य लोग महापुरुषों का अनुकरण करते हैं। समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र विचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब दया के धाम प्रभु धरती पर अवतरित होते हैं, वे सर्वगुण संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के घर जाते हैं। वहां वे गुरु की पूरी सेवा करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनसे विद्या ग्रहण करते हैं। सच तो यह है कि गुरु की सेवा से संतुष्ट करके अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। इसीलिए माता अंजना और कपिलेश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के घर भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उल्लास पूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया, जो विद्या अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार था। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को विद्या प्राप्ति करने के लिए किसी आदर्श गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा दी। लेकिन प्रश्न यह था कि किस सर्वगुण संपन्न और योग्य गुरु के पास जाया जाए। माता अंजना ने अत्यंत स्नेह और विश्वास भरे स्वर में कहा, पुत्र, सभी शास्त्रों के ज्ञाता और समस्त लोगों के साक्षी भगवान सूर्यदेव हैं। वे तुम्हें समय पर वेद का अध्ययन कराने का आश्वासन भी दे चुके हैं। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। हनुमान जी कुछ देर के लिए रुकते हैं, मानो उन्हें सूर्य देव तक की दूरी का अनुमान हो। माता अंजनी उनकी इस भाव भंगिमा को देखकर मुस्कुराती हैं। अंजना ने कहा, अरे पुत्र, तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर हैं। तेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह तो वही सूर्यदेव हैं जिन्हें तू अरुण फल समझकर बचपन में उछल कर निगलने चला गया था। तू तो सूर्यदेव के साथ खेल चुका है। तेरे भय से राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भाग गया था और तेरे भय से इंद्र भी सहम गए थे। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तू नहीं कर सकता। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तू जा, भगवान सूर्य से सभी ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कल्याण निश्चित है। माता के इन शब्दों और आशीर्वाद से हनुमान जी में एक नया आत्मविश्वास आ जाता है। अपने माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद पाकर हनुमान जी ने बिना एक पल भी सोचे आकाश में एक तीव्र छलांग लगाई। सीधे भगवान सूर्य के रथ के पास पहुंचे। उन्होंने सूर्यदेव को प्रणाम किया और अत्यंत नम्र वाणी में अपनी इच्छा प्रकट की। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है और मेरी माता ने मुझे सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में भेजा है। आप तीनों लोकों के साक्षी और समस्त ज्ञान के भंडार हैं। आप कृपा करके मुझे ज्ञान प्रदान करें और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव हनुमान जी की विनम्रता और तेज को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन एक समस्या बताते हैं। सूर्यदेव ने कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान की प्यास देखकर मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। मुझे दिन रात अपने रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाना पड़ता है। मैं एक पल के लिए भी कहीं नहीं रुक सकता और न ही रथ से उतरना मेरे लिए संभव है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन कैसे कराऊं? हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत सूर्यदेव को एक समाधान दिया। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा,
हे गुरुदेव, रथ के वेग से मेरे अध्ययन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मैं आपके सामने बैठ जाऊंगा, आपके रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। आप मुझे केवल ज्ञान प्रदान करते रहें। हनुमान जी की इस अद्भुत युक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने हनुमान जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उन्हें समस्त वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों, व्याकरण और ज्ञान विज्ञान का अध्ययन कराया। इस प्रकार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और साथ रथ पर चलते हुए समस्त ज्ञान को प्राप्त किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, आज हमने सुनी उस महाबली, पराक्रमी और परम भक्त पवन पुत्र हनुमान की अविश्वसनीय गाथा। आने वाले भागों में हम सुनेंगे हनुमान जी की और भी अद्भुत लीलाएं, उनके अतुलनीय पराक्रम और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी असीम भक्ति। यदि आपको यह पावन कथा हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल न भूलें।